हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सबकी दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी होंगी कि इतना कम टाइम हमें अभी मिला है, लगभग 50 दिन ही है और आप सब लोग थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। इस बार कुछ फॉर्म्स में भी बदलाव किए गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ बदलाव किया गया है, साथ में हमें फॉर्म फिलिंग की डेट भी थोड़ी सी कम है, मतलब टाइम कम दिया गया है। तो इस बार क्या क्या बदलाव हुए हैं, आवेदन कब से शुरू होंगे, एग्जाम की डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होगा। तो जून 2026 का नया इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है और नोटिफिकेशन भी आपका आ चुका है। तो मैं आपको सरल भाषा में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है उसकी समरी आपको बताऊंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको साथ में डिस्कस करूंगा और किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है जब फॉर्म आप फिल करेंगे। तो ये सारी बातें हैं जो आज हम इस सेशन में करेंगे। बेसिकली डिटेल नोटिफिकेशन को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका नोटिफिकेशन है यह आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस नोटिफिकेशन को देख लिया होगा। यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो अभी आया है आपका। इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपकी मेंशन है। एग्जामिनेशन फीस, आपकी फॉर्म की जो फीस है वो आपकी यहां पर मेंशन है। तो वो सारी बातें आपको नोटिफिकेशन में मिलेंगी। साथ में डिटेल से चीजें आपको जो मिलने वाली हैं वो कहां पर मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। ये आपका नया इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो कि जून 2026 के लिए एनटीए ने अपलोड किया है। अब इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं जिनका हमें ध्यान में रखना है वो एक बार मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं। सबसे पहले तो देखिए, यहां पर हम बात करते हैं कि सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का मोड। ये सबसे बड़े सवाल होते हैं एक स्टूडेंट की कि क्या कुछ इनमें बदलाव आया है। तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं आया। जो पहले सिलेबस था वही आपका सिलेबस है और सिलेबस आपको यूजीसी की वेबसाइट पर आपके लिए अपडेटेड है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस है जो आपको यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा और उसमें कोई भी बदलाव है जो इस बार नहीं किए गए हैं, एज इट इज है जो पिछले एग्जाम में था। एग्जाम पैटर्न है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम आपका एग्जाम पैटर्न है। पेपर 1 पेपर 2 जो आपका सिलेबस था 10-10 यूनिट है, सेम वही है। 3 घंटे का एग्जाम होना है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया है। आपका एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन ही होना है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया है, सीबीटी मोड पे है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एज इट इज हैं, इसमें कोई भी बदलाव आपका नहीं किया गया है, तो यहां आपको लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन आपके रहते हैं कि सर इस बार एज लिमिट है वो क्या है। तो एज लिमिट देखो हर बार अलग अलग डेट से काउंट होती है, इसलिए ये आपको जरूरी है। इस बार जो आपकी एज लिमिट काउंट होगी वो 1 जून 2026 से काउंट होगी, यानी कि 1 जून 2026 को आप 30 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस दिन 1 जून 2026 को अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं और मेल हैं, फॉर द मेल कैंडिडेट अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका 30 साल एज होना चाहिए। अगर आप महिला हैं और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ में जिन्होंने एलएलएम किया है और जो मिलिट्री से हैं, आर्मी बैकग्राउंड से हैं, उनको भी यहां पर एज का रिलैक्सेशन है जो मिलता है। प्लस आपकी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, जो थर्ड जेंडर है, उनको भी यहां पर एज में रिलैक्सेशन है जो दिया गया है। तो एज आपकी होनी चाहिए नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑन 1 जून 2026। ठीक है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर यानी योग्यता को लेकर भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप जीआरएफ और नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 3 कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करोगे, क्योंकि ये जो एग्जाम आपका हो रहा है वो 3 चीजों के लिए हो रहा है, यह आपको जरूर पता होना चाहिए कि एग्जाम आपका फॉर द जीआरएफ, फॉर द नेट, या जिसको मैं बोल सकता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको मैं बोल सकता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपका ओनली पीएचडी। जीआरएफ, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ओनली पीएचडी, 3 कैटेगरी के लिए आपका एग्जाम है जो कंडक्ट करवाया जा रहा है। अगर आप जीआरएफ और नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मास्टर्स है या तो कंप्लीट होना चाहिए या अपेयरिंग में होनी चाहिए। यानी कि आप अपेयरिंग में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप, जैसे मैं बात करता हूं कि आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एमए सेकेंड ईयर में हैं
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑलरेडी आपने मास्टर्स कर लिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपकी जो परसेंटेज होगी वो होगी 55% फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको परसेंटेज चाहिए 50%। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप ओनली पीएचडी के लिए और जीआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप बैचलर में हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हो आप। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है मैं आपको बताता हूं। अगर आप ओनली पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ओनली पीएचडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां पर कोई भी ओनली पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बैचलर, अगर 4 साल वाला बैचलर कर रहे हैं जिसमें 8 सेमेस्टर आपके होते हैं, तो आपको यहां पर जो परसेंटेज चाहिए होगा वो 75% आपका चाहिए होगा 8 सेमेस्टर में। तो अगर आप ओनली पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 4 साल वाली अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप नहीं कर सकते हैं। नो, नेट के लिए आप नहीं कर सकते। उसका कारण यह है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप मास्टर्स पास किए हों, और इस केस में आपका मास्टर नहीं होगा, तो इसलिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हां, जीआरएफ और पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसका एक कारण है, क्योंकि इसमें आपको जब आप का जो सर्टिफिकेट आता है उसमें यह दिया होता है कि एग्जाम पास करने के, यानी सर्टिफिकेट जारी होने के 2 साल के अंदर अंदर, है ना, आपको अपना मास्टर्स है वो क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। इसलिए आपको 2 साल मिलते हैं। तो अगर आप अपीयरिंग में है, सेकेंड ईयर में है मास्टर्स के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2 साल दिए जाते हैं आपकी मास्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक छोटा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको चीजें याद रखनी है। बाकी देखो, आवेदन कब से शुरू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आवेदन आपके आज से शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट आपकी कब है, लास्ट डेट आपकी है 20 मई को, है ना। इस बार थोड़ा टाइम कम दिया है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एग्जाम डेट आपको पता ही है कि 22 जून से और 30 जून तक आपके एग्जाम हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स को लेकर इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है, आप देखोगे तो यहां पर पहले आपको डिजी लॉकर पर क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डिजी लॉकर पर सेव करने पड़ेंगे। सेव करने के बाद में ही आपका आगे फॉर्म है जो फॉरवर्ड होगा, उसी लिंक से आप आगे फॉर्म भर सकते हो। तो ये एक बदलाव है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो, एलिजिबिलिटी हो गया आपका, ये मैंने बता दिया। एग्जाम पैटर्न की मैं बात करता हूं तो एग्जाम पैटर्न आपका वही है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 में वही आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और पेपर 2 की मैं बात करता हूं तो वही आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहने हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, यानी कि 300 नंबर का आपका टोटल पेपर रहेगा, और 300 में से ही आपकी जो रैंक, जो कट ऑफ है वो आपकी बनती है, ठीक है। अब कट ऑफ मार्क्स की मैं बात करता हूं तो पिछले साल का आप ट्रेंड जरूर देख लेना। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपकी कट ऑफ रहती है, लेकिन आप एक आइडियल सिचुएशन मान के चले तो 60% से अबव आपका टारगेट होना चाहिए अगर आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है। बाकी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ रहती है। ड्यूरेशन आपका मैं बात करता हूं तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा, कोई गैप इसमें आपका नहीं रहता है। 2 शिफ्ट में आपका पेपर रहता है जनरली, ठीक है। तो इसमें यह रहता है कि जैसे आपका 9 से लेकर और 12 तक कंटिन्यू एग्जाम रहेगा, फिर आपका जैसे 3 से 6 तक लेकर आपका कंटिन्यू एग्जाम रहता है। तो इस तरह से आपके 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग को लेकर काफी स्टूडेंट के सवाल रहते हैं कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग है इस बार, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, इस बार भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसकी कोई लोड आपको नहीं लेनी। एग्जाम जैसे कि मैंने बताया कि सीबीटी मोड पे होगा, ऑनलाइन ही होगा। मीडियम को लेकर काफी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर मीडियम क्या रहेगा, तो देखो मीडियम इंग्लिश हिंदी ये दोनों तो रहते ही हैं, लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज भी सिलेक्ट करना चाहते हैं फॉर्म फिल करते टाइम तो रीजनल लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 लैंग्वेज में आपका पेपर आता है, या तो हिंदी और इंग्लिश, या फिर आप किसी रीजनल लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहते तो रीजनल लैंग्वेज भी वहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज में भी आपका एग्जाम है जो लिया जाता है, तो ये आपका रहता है। इसके बाद में देखो आपका सिलेबस जो है, सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा का सीधा यूजीसी की वेबसाइट पर जाना है। यूजीसी नेट सिलेबस आप ऐसा टाइप कीजिए, ठीक है। यूजीसी नेट सिलेबस आप टाइप करेंगे तो आप यूजीसी की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पे आपको ये लेके गया, ठीक है। अब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहां पर आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी नेट ऑनलाइन सिलेबस,
यहां पर आपको पूरा का पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का सिलेबस है जो यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है, जब तक ओपन होता है तब तक अपन कुछ और जानकारी है वो देख लेते हैं। यहां पर आप देखिए, तो सिलेबस आपका पूरा का पूरा सेम है। इसमें आपकी 10 यूनिट रहेंगी, इसमें कोई बदलाव आपका नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें 10 यूनिट्स आपकी रहती हैं और इसमें भी आपकी 10 यूनिट्स रहती हैं, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और दोनों का सिलेबस आपको ऑफिशियल सिलेबस को ही फॉलो करना है। यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाकर आपको इस ऑफिशियल सिलेबस को देखना है। इसमें भी 10 यूनिट्स और इसमें भी आपकी 10 यूनिट्स। ठीक है, ये देखो, ये आपका पूरा सिलेबस है। इसमें देखो, जनरल पेपर का सिलेबस आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, उन सब के आपके ऑफिशियल सिलेबस है जो यहां पर दिए गए हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके लिए सिलेबस है वो अवेलेबल है, तो इसी सिलेबस को आपको फॉलो पूरा का पूरा करना है यहां पर। ठीक है, तो एक बात आपको ये भी यहां पर ध्यान में रखनी होगी सिलेबस वाली। अब देखो, आप सभी के लिए कल एक अनाउंसमेंट है जो कि कल रात को 9 बजे रहेगा, 9 PM। क्योंकि देखो, ये सारी बातें तो आप सबको ऑलमोस्ट पता है और अभी मैंने पूरी चीज बता दी, लेकिन अब मेन मुद्दा है कि सर तैयारी कैसे करें, तैयारी के लिए कोई स्ट्रेटेजी आप बताओ। तो कल एक तो मैं 10:30 बजे आपके लिए स्ट्रेटेजी सेशन लेके आऊंगा, और कल शाम को 9 बजे आपके लिए एक बहुत अच्छा सा प्लान है जो हमने बनाया है यूजीसी नेट एग्जाम जून 2026 के लिए। तो हमारी पूरी टीम एक साथ में आकर आपको पूरा का पूरा प्लान है जो आपके साथ में डिस्कस करेगी, और पूरा क्रैश कोर्स कैसे चलेगा, कहां चलेगा, क्या इसका शेड्यूल रहेगा, वो सारी की सारी चीजें हैं जो कल आपको आके बता दी जाएंगी पूरी। तो आपको क्या करना है कि विजन जेआरएफ का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करके आपको उड़ान क्रैश कोर्स दिखेगा, वहां पे जाके एनरोल करना है। इसकी पूरी डिटेल्स है जो कल आपको मैं बता दूंगा। साथ में आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के कोर्सेज आपको विजन जेआरएफ के ऐप पर अवेलेबल है, तो ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। पेपर 1 के लिए बेस्ट कंटेंट है आपका, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की बुक अवेलेबल है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी यहां पर अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। ई नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल है, तो इन ई नोट्स बुक्स के साथ में मिलकर आप अपनी तैयारी है उसको कर सकते हो। ठीक है, साथ में सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिंदी, इनके क्रैश कोर्सेज भी हैं जिसकी जानकारी आपको ऐप पे जाके मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम है ऐप को डाउनलोड करना है आपको। कोई डाउट है तो सपोर्ट टीम को कॉल कर लेना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आपको यहां से मिलते रहे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन हेल्प करेगा। अगर आपके कोई भी डाउट है सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई इश्यू आ रहा है, तो आप बेधड़क हमारी टीम को कॉल कीजिए, कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। इसके लिए अलग से वीडियोस आपके लिए बना दिए जाएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। घबराना नहीं है, सारी चीजें हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर लेंगे। ओके जी।